ओरिजिन एनर्जी अविश्वसनीय रूप से अस्थिर और विनाशकारी थी। नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए इसे अवशोषित करना मिर्च निगलने जैसा था। हर एक अब्जॉर्प्शन जीवन और मौत के स्ट्रगल जैसा लगता था। एक दिन में दर्जनों किस्में अवशोषित करना प्रभावशाली माना जाता था, जबकि कुछ 100 किस्में शीर्ष स्तरीय प्रतिभा का प्रतीक होती थी। उस समय सिटी लॉर्ड अथर्वराज ने अपने मूल्यांकन के दिन ओरिजिन एनर्जी की 137 किस्में अवशोषित की, जिससे उन्हें व्हाइट रॉक सिटी में एक सुपर जीनियस की प्रतिष्ठा मिली, जो एक सदी में एक बार दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में, 3 सितारा लेवल में कोई व्यक्ति यदि एक दिन में लगभग ओरिजिन एनर्जी की 100 किस्में को अवशोषित कर ले तो उसे असाधारण माना जाएगा। फिर भी यहां विपिन था, जो बिना किसी प्रयास के ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित कर रहा था और उससे बवंडर बना रहा था। ओरिजिन ड्रैगन के दावत के रूप में जानी जाने वाली घटना तब होती है जब कोई व्यक्ति ओरिजिन एनर्जी को बहुत तेजी से अवशोषित कर लेता है, जिससे ड्रैगन जैसी हवा की धाराएं उत्पन्न होती हैं। यह एक कहावत मानी जाती है। यदि कोई वास्तव में ऐसा कर भी सकता है तो उसे संभवतः ओरिजिन कोर के 9वें सितारे से आगे होना होगा। फिर भी इस युवक ने, जिसे उसने अभी अभी बर्खास्त किया था, यह काम इतनी आसानी से कर दिखाया। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि यह जानबूझकर किया गया नहीं था। उनकी मुद्रा से यह स्पष्ट हो गया कि यह सक्सेस उसके लिए झपकी लेने जैसी सहज थी। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उसने कौन सी टेक्निक मैनुअल अपनाई थी, उसने किस तरह की भट्टी जलाई थी। मुकेश को आश्चर्य हुआ कि युवक का अचानक इस दुनिया में प्रवेश उस किताब की वजह से हुआ होगा जो वह पढ़ रहा था। अपनी जिज्ञासा को रोक पाने में असमर्थ, उसने जल्दी से किताब के कवर को देखा। एनर्जी एब्जॉर्प्शन स्टोरिंग टेक्निक। मुकेश अचंभित था। यह एक बहुत ही खराब तकनीक थी, जिसका शायद ही कभी अभ्यास किया जाता था और शायद ही कभी पढ़ा जाता था, और फिर भी उन्होंने इससे सफलता प्राप्त किया। क्या यह मजाक था? बूम 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 बूम। जब वह हैरान था, तब उसने देखा कि युवक ने ओरिजिन एनर्जी को तेजी से अवशोषित कर लिया, जिससे आसपास की पुस्तकें हवा में उड़ गईं और कुछ टुकड़े टुकड़े हो गईं। आपदा! अगर यह जारी रहा तो लाइब्रेरी की किताबें नष्ट कर दी जाएंगी। उसके चेहरे का रंग बदल गया और मुकेश को अब अपनी किताब की परवाह नहीं रही। वह बाहर भागा, उस युवक के पास गया और पास की किताबों की अलमारियों को पीछे खींचने लगा। तुम सब यहां किस लिए खड़े हो? जल्दी करो और मदद करो। यह देखकर कि किताबों की अलमारियों को भंवर से दूर ले जाने से वास्तव में किताबें खतरे से बाहर रहीं, मुकेश ने राहत की सांस ली और दूसरों को डांटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लाइब्रेरी में सिर्फ मुकेश ही सहायक शिक्षक नहीं थे। किताबों को व्यवस्थित करने और वर्गीकृत करने के लिए कई अन्य लोग भी जिम्मेदार थे। इस समय वे सभी अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध थे, अपनी जगह पर जमे हुए थे और यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करें। आदेश सुनकर वे जल्दी से वहां पहुंचे और विपिन से प्रत्येक बुक शेल्फ को खींचकर दूर ले गए। ऐसा करने के बाद वे अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को देखने से खुद को रोक नहीं सके। सर मुकेश, क्या हो रहा है? ये टीचर अचानक इतनी पागलपन से ओरिजिन एनर्जी को क्यों अवशोषित कर रहा है? एक क्षण की चुप्पी के बाद मुकेश ने अनुमान लगाया। उसे एनर्जी एब्जॉर्प्शन में बहुत रुचि होनी चाहिए। एनर्जी एब्जॉर्प्शन? सभी असिस्टेंट टीचर हैरान रह गए। क्या उसकी इतनी तीव्र इच्छा है? यह वह वेतन है जो मैंने शिक्षक विपिन के लिए प्रस्तावित किया है। आप सब क्या सोचते हैं? डीन के कार्यालय में कालराज ने वाइस प्रिंसिपल केशव और अन्य लोगों के साथ साथ विभिन्न बुजुर्गों को भी देखा। ये व्हाइट रॉक अकादमी में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। नए शिक्षकों की नियुक्ति या छात्रों की भर्ती जैसे बड़े फैसले भी सीधे तौर पर तब लिए जा सकते थे जब वे एक साथ इकट्ठे होते थे। लेकिन आज असहमति थी। वह एक नवनियुक्त शिक्षक है, अभी अभी साधना आरंभ कर रहा है और उसे अधिक जानकारी नहीं है। उसे 5000 ओरिजिन कॉइन प्रतिमाह देना, क्या यह बहुत अधिक नहीं है?
एक महिला बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखें संदेह से भरी थीं। तीसरे, एल्डर रंजन। हां, हालांकि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन ओरिजिन कोर असेसमेंट केवल यह दर्शाता है कि उसका ओरिजिन पूल मजबूत और व्यापक है। यह भविष्य की सुचारू खेती की गारंटी नहीं देता है। यदि भट्ठी अच्छी तरह से प्रज्वलित नहीं होती है तो ओरिजिन पूल जितना बड़ा होगा, खेती उतनी ही धीमी होगी और भविष्य की उपलब्धियां उतनी ही कम होंगी। पांचवें, एल्डर अमल ने ओरिजिन कोर की तुलना तालाब से और फर्नेस की तुलना पानी के पंप से की। एक बड़ा तालाब ज्यादा मछलियां पकड़ सकता है, लेकिन अगर पानी का पंप बहुत छोटा है तो तालाब जीवन का समर्थन करने से पहले ही सूख सकता है। एल्डर अमल सही कह रहे हैं, फर्नेस बहुत महत्वपूर्ण है। इस बारे में क्या कहें? अगर यह प्रतिभाशाली व्यक्ति एक दिन में 50 से अधिक ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित कर सकता है तो मैं 5000 ओरिजिन कॉइन वेतन का विरोध नहीं करूंगा। कुछ क्षण विचार करने के बाद द्वितीय एल्डर लॉकी बोले, मैं भी एल्डर केशव के विचार से सहमत हूं। ओरिजिन कॉइन का वेतन उचित है। एल्डर राजू श्रीवास्तव ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और सहमति में सिर हिलाया। एक दिन में 50 किस्में सोखना? कालराज ने कहा, ठीक है, ऐसा क्यों ना हो। मैं खुद उसकी भट्टी जलाने के लिए कुछ ढूंढूंगा ताकि उसकी भट्टी मेरी भट्टी से ज्यादा मजबूत हो जाए। यह लगभग असंभव है। वाइस प्रिंसिपल केशव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। डीन, तब आपने 100 लीफ सिंगिंग सिकाड़ा पकड़ा था। हालांकि यह कोई हाई लेवल का ओरिजिन बीस्ट नहीं था, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। अब हम ऐसा खजाना कहां पा सकते हैं? वेल, कालराज ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन अगर ऐसे टैलेंट का फ्यूचर फर्नेस के कारण सीमित हो जाती है तो क्या यह बहुत बड़ी क्षति नहीं होगी? जब वह भविष्य में अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो वह इसे बेहतर खजानों से बदल सकता है। अभी के लिए व्हाइट रॉक अकादमी की शर्तें सीमित हैं। वाइस प्रिंसिपल केशव ने समझाना शुरू किया, लेकिन दरवाजे पर तेज दस्तक से उनकी बात बीच में ही रुक गई। कालराज चिल्लाया, अंदर आओ। तुरंत ही उन्होंने पुस्तकालय के प्रभारी वरिष्ठ व्यक्ति मुकेश को अंदर आते देखा। नमस्कार डीन। मुकेश ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। एल्डर मुकेश यहां क्यों हैं? कालराज ने भौहें सिकोड़ी। एल्डर मुकेश शायद ही कभी लाइब्रेरी से बाहर निकलते थे, इसलिए उनका अचानक प्रकट होना किसी जरूरी बात का संकेत था। नए नियुक्त शिक्षक विपिन ने अभी अभी अपना फर्नेस को एक्टिवेट किया और लाइब्रेरी में ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित किया। 3 सितारा लेवल में प्रवेश करने का प्रयास किया, मुकेश ने समझाया। क्या? कालराज अचानक उठ खड़ा हुआ, चिंतित दिख रहा था। यह बहुत लापरवाही है। वास्तव में वाइस प्रिंसिपल केशव भी बहुत दुख हुआ। वह सिर्फ एक गुलाम था जिसके पास कोई संसाधन नहीं है और उसने कोई तकनीक नहीं सीखी है। बिना किसी उचित प्रज्वलन यंत्र के सिर्फ किताब पढ़कर फर्नेस जलाना, यह एक गंभीर गलती है। यह खत्म हो गया है। इस तरह से करना उसकी क्षमता को लगभग समाप्त कर देता है। 50 किस्में भूल जाओ। एक दिन में 10 किस्में अवशोषित करना पहले से ही प्रभावशाली होगा। एल्डर राजू श्रीवास्तव के चेहरे पर भी कड़वी मुस्कान थी। शायद उसने अभी अभी ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित करना शुरू किया है। जल्दी करो और उसे रोको, शायद बहुत देर न हो जाए। कालराज ने जल्दी से बात की, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि मुकेश उसे अजीब तरह से देख रहा है। डीन, कृपया चिंता न करें और मुझे अपनी बात पूरी करने दें। यह विपिन, मुझे नहीं पता कि उसने किस स्तर की भट्टी जलाई, लेकिन इसने ओरिजिन ड्रैगन की दावत को ट्रिगर किया। अब पूरी लाइब्रेरी ब्लास्ट होने वाली है और मैं इसे संभाल नहीं सकता। ओरिजिन ड्रैगन का दावत, वह घटना जो किसी को एक ही सांस में ओरिजिन एनर्जी के 50 किस्में अवशोषित करने की अनुमति देती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी ने अपने कान तान लिए। उन्हें डर था कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं सुन लिया।
यहां तक कि लाइब्रेरी मैनेजर को भी ओरिजिन ड्रैगन का दावत की घटना के बारे में पता था, तो फिर अकादमी के डीन और वरिष्ठों को कैसे नहीं पता होगा। विपिन, जिसके पास कोई मार्शल आर्ट नॉलेज नहीं था और जिसे लेवल की टेक्निक्स का कोई अनुभव नहीं था, उसने मार्शल आर्ट शुरू करते ही हंगामा खड़ा कर दिया। इससे पहले उन्होंने उसे 5,000 सोर्स कॉइन प्रतिमाह वेतन देने की बात की थी, अगर वह एक दिन में 50 स्ट्रैंड ओरिजिन एनर्जी को रिफाइन कर सके। लेकिन अब वह एक ही सांस में कम से कम 50 रिफाइन कर रहा था। हर कोई पागल हो रहा था। हाई क्लास फर्नेस को लाइट अप करना उसके लिए इतना आसान था। मैं कसम खाता हूं, यह सच है, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। सभी के चेहरे पर संदेह देखकर मुकेश ने समझाने के लिए अपना हाथ उठाया। चलो चलें और देखें। जैसे ही मुकेश ने इसकी पुष्टि की, एल्डर राजू श्रीवास्तव ने जल्दी से सिर हिलाया। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उसे हवा का झोंका महसूस हुआ। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि डीन, जो अभी बात कर रहा था, पहले ही सैकड़ों मीटर दूर निकल चुका था और नजरों से ओझल होने वाला था। न केवल वह, बल्कि वाइस प्रिंसिपल केशव भी तेजी से दौड़ते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे, मानो कोई ओरिजिन बीस्ट उनका पीछा कर रहा हो। डॉट डॉट डॉट। एल्डर राजू श्रीवास्तव का चेहरा तमतमा गया। क्या यह अभी भी हमेशा की तरह शांत और संयमित डीन और वाइस प्रिंसिपल थे? वे इतनी जल्दी में क्यों थे? संकोच मत करो, अगर हम बहुत देर हो गए तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। अभी भी उलझन में रहते हुए उसने एक आह सुनी। ऊपर देखा, उसने देखा कि दूसरे बड़े एल्डरलोकी भी बाहर भाग रहे थे। इधर उधर देखते हुए एल्डर राजू श्रीवास्तव को एहसास हुआ कि वह कमरे में अकेला बचा था। बाकी सभी पहले ही भाग चुके थे। निराश होकर एल्डर राजू श्रीवास्तव अब और खुद को रोक नहीं सका और उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में सभी बुजुर्ग लाइब्रेरी के सामने पहुंच गए। अपने सामने एक हाथ पीछे करके किताब पकड़े और आत्मज्ञान की अवस्था में खड़े युवक को देखकर वे सभी अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखने लगे। एनर्जी अब्जॉर्प्शन टेक्निक अद्भुत है। अब से हर किसी को इसे एक दूसरे के पास भेजना चाहिए और एक दूसरे की एनर्जी को अवशोषित करना चाहिए। यह वास्तव में भक्षण ओरिजिन ड्रैगन घटना है। पुष्टि होने पर कालराज को गहरी सांस लेनी पड़ी। ओरिजिन एनर्जी का उसके शरीर में इतनी जल्दी प्रवेश करना केवल इस पौराणिक घटना द्वारा ही समझाया जा सकता है। ओरिजिन कोर मूल्यांकन के दौरान डेस्टिनी डिस्क को तोड़ना और 3 सितारा योद्धा के लेवल अप टाइम ओरिजिन ड्रैगन का दावत उड़ाना। कुछ 100 मीटर के भीतर ओरिजिन एनर्जी पहले से ही पूरी तरह से अवशोषित हो चुकी है। एल्डर राजू श्रीवास्तव ने आसपास के माहौल को महसूस करने के बाद कहा, हां, यदि यह जारी रहा तो न केवल कुछ 100 मीटर बल्कि कुछ मील के भीतर भी ओरिजिन एनर्जी समाप्त हो जाएगी। एक बार ऐसा होने पर पूरी अकादमी में अवशोषित करने के लिए ओरिजिन एनर्जी समाप्त हो जाएगी। मुझे डर है कि हम इसे अन्य छात्रों से नहीं छिपा सकते। वाइस प्रिंसिपल केशव ने कुछ बात याद करते हुए भौहें सिकोड़ी। यह हाई प्रेशर वाटर पंप की तरह था जो एक टॉर्नेडो प्रोड्यूस करता था, जो पानी को शीघ्रता से पुनः भरने से रोकता था, जिससे वॉइड प्रोड्यूस होता था। ओरिजिन एनर्जी जीवित थी और स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती थी। आमतौर पर कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन एक बार जब वॉइड दिखाई देती तो एकेडमी के सभी स्टूडेंट निश्चित रूप से इस पर ध्यान देते। तब इसे समझाना असंभव होगा। अगर यह खबर बाहर आ गई तो हम उस प्रतिभाशाली व्यक्ति की पहचान कैसे गुप्त रख सकते हैं? सभी पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और 3 डेस्टिनी डिस्क व्यर्थ में बलिदान हो जाएंगे। अब एकमात्र समाधान ओरिजिन एनर्जी शून्यता को रोकना है। कालराज ने सिर हिलाया। मेरे पास एक विचार है। डीन, क्या आपका मतलब है कि हमें अवशोषित ओरिजिन एनर्जी को पुनः भरना चाहिए? वाइस प्रिंसिपल केशव ने उसके बोलने समाप्त करने से पहले ही अनुमान लगा लिया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। विपिन की अवशोषण गति स्पष्ट रूप से बढ़ रही थी। किसी भी असामान्यता को रोकने के लिए उन्हें अवशोषित ओरिजिन एनर्जी को फिर से भरना पड़ा।
सबसे सीधा तरीका यह था कि ये एक्सपर्ट गैप को भरने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करें। कोई और विकल्प नहीं है। कालराज ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, तुम्हें पता है कि एनर्जी भंडारण क्षेत्र केवल ओरिजिन कोर को ओरिजिन एनर्जी से भरने और नाड़ी को सक्रिय करने के बारे में है। भले ही उसका ओरिजिन कोर शाही लेवल तक पहुंच जाए, वह अपने पहले प्रयास में कितनी ओरिजिन एनर्जी अवशोषित कर सकता है। यदि हम में से प्रत्येक थोड़ा सा पूरक करता है तो हमें विसंगति को जल्दी से दबाने में सक्षम होना चाहिए। वास्तव में यह उचित लगता है। एक पल की हिचकिचाहट के बाद वाइस प्रिंसिपल एल्डर राजू श्रीवास्तव और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। एक शाही लेवल का ओरिजिन कोर दुर्जेय था, लेकिन जब से विपिन ने ओरिजिन ड्रैगन का दावत को ट्रिगर किया, उसने पहले से ही बहुत सारी ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित कर लिया था। यह एंडिंग के करीब होना चाहिए। उन्हें बस इतना करना था कि बाद में सफाई करनी थी। खतरा बहुत महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। उनकी बातचीत के दौरान आसपास की ओरिजिन एनर्जी एक बार फिर उबल पड़ी। विपिन की अवशोषण गति धीमी नहीं हुई, बल्कि यह तेज हो गई। एक पल में ओरिजिन एनर्जी से बने 9 ड्रैगन उसके बगल में दिखाई दिए, जो 9 नाड़ी में एंटर हो गए थे। जो पुस्तकें अभी अभी हटाई गई थीं, उन्हें एक बार फिर ड्रैगन की शक्ति ने उठा लिया, टुकड़ों में तोड़ दिया और जमीन पर बिखेर दिया। हमारा समय खत्म हो रहा है। अगर हम जल्दी से एनर्जी की भरपाई नहीं करते हैं तो 10 सांसों से भी कम समय में एक वैक्यूम बन जाएगा। कालराज का चेहरा पीला पड़ गया। सिर्फ एक ड्रैगन ने पूरी लाइब्रेरी को अस्त व्यस्त कर दिया था, जिससे कुछ 100 मीटर के भीतर ही ओरिजिन एनर्जी खत्म हो गई थी। अगर 8 और ड्रैगन्स ने जल्दी से काम नहीं किया तो एक वैक्यूम तेजी से और तीव्रता से बन जाएगा। अभी करो! डीन के आदेश पर बुजुर्गों ने अपनी शुद्ध एनर्जी ड्रैगन की ओर छोड़ दी। वूश! ओरिजिन एनर्जी से लगभग भूखे 9 ड्रैगन ने आने वाली शक्ति को लालच से अवशोषित कर लिया और फीके भूरे रंग से जीवंत सुनहरे रंग में बदल गए, मानो जीवित हो गए हों। यह ओरिजिन ड्रैगन द्वारा हाथी का दावत की घटना है? ओह नहीं, मेरी एनर्जी बहुत तेजी से समाप्त हो रही है। मैं मर नहीं सकता। मुझे भी ड्रैगन द्वारा खींचा जा रहा है। मैं बच नहीं सकता। जैसे ही ड्रैगन सोने में बदल गए, कालराज और अन्य लोगों ने महसूस किया कि उनकी एनर्जी तेजी से खत्म हो रही है, जिससे वे लगभग बेहोश हो गए। ओरिजिन ड्रैगन का हाथी का दावत उड़ाना, जो एक अजगर द्वारा हाथी को निगलने की कहानी से प्रेरित है, यह ड्रैगन की विशाल भक्षण शक्ति को दर्शाता है। हालांकि वे वास्तविक हाथी नहीं थे, लेकिन विपिन की तुलना में वे बहुत अधिक शक्तिशाली थे, जिससे यह रूपक उपयुक्त लगता है। शुरू में उनका उद्देश्य केवल ड्रैगन को बहुत अधिक उपद्रव करने से रोकने के लिए कुछ एनर्जी प्रदान करना था। हालांकि संपर्क में आने पर उनकी एनर्जी अनियंत्रित रूप से बाहर निकल गई। यह एक भूखे बाघ को खिलाने जैसा था, जिसे वह स्वयं खा जाएगा। उन्होंने शुरू में सोचा था कि चूंकि विपिन ने पहले ही ओरिजिन ड्रैगन की दावत को ट्रिगर कर दिया था, इसलिए ओरिजिन एनर्जी की उनकी जरूरत कम हो गई होगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह केवल मजबूत ही होगा। जिस क्षण उनकी शक्ति ने संपर्क किया, वह इतनी तेजी से भस्म हो गई कि वे बच नहीं पाए। भले ही वे पीछे हटना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हर कोई घबराओ मत, अपनी एनर्जी डालो। व्हाइट रॉक अकादमी के 10 एल्डर के साथ, डीन और वाइस प्रिंसिपल केशव के साथ और 14 विशेषज्ञों के साथ मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि हम 3 सितारा योद्धा को पराजित नहीं कर सकते। अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कालराज की आंखें आत्मविश्वास से चमक उठीं। चाहे विपिन कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, उसने अभी अभी साधना शुरू की थी। उनके समूह की संयुक्त शक्ति में कुछ लोग 7 सितारा योद्धा लेवल के पीक पर थे और अन्य लोग 6 सितारा योद्धा लेवल के पीक पर थे। उनकी शक्तिशाली एनर्जी समुद्र में मिलने वाली नदियों की तरह एक नौसिखिए के ओरिजिन कोर को भरने के लिए पर्याप्त से अधिक होनी चाहिए।
सही कह रहे हैं। तो क्या हुआ अगर ओरिजिन ड्रैगन का हाथी का दावत ट्रिगर हो गया? हाथी को निगलना प्रभावशाली है, लेकिन इसे पचाने में सक्षम होना ही वास्तव में मायने रखता है। लालच की कोई सीमा नहीं होती। जैसे एक सांप हाथी को निगलने की कोशिश करता है, वह सब कुछ निगलना चाहता है। आइए हम पहल करें और अपनी सारी एनर्जी उसमें डाल दें। देखते हैं कि वह इसे संभाल सकता है या नहीं। अगर नहीं तो वह स्वाभाविक रूप से हमें छोड़ देगा। शुरू में ओरिजिन ड्रैगन द्वारा हाथी की दावत ट्रिगर होने से बचने में असमर्थ। कालराज के शब्दों को सुनने के बाद सभी लोग निश्चिंत हो गए और उनका आत्मविश्वास फिर लौट आया। चाहे प्रतिभा कितनी भी ऊंची हो या उसका ओरिजिन कोर कितना भी विशाल हो, उसकी सीमाएं होती हैं। ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित करने और ओरिजिन ड्रैगन का दावत को ट्रिगर करने की क्षमता वास्तव में शक्तिशाली थी, लेकिन उनकी संयुक्त शक्ति के साथ यह पर्याप्त होना चाहिए। इनमें से प्रत्येक विशेषज्ञ ने कम से कम 30 साल तक साधना की थी, प्रतिदिन कम से कम 50 धागों की एनर्जी को अवशोषित किया था। कुछ नुकसान के बावजूद संचित एनर्जी भयावह थी। अपनी पूरी शक्ति को मुक्त करने से पहाड़ हिल तो नहीं सकते, लेकिन यह निश्चित रूप से पूरे व्हाइट रॉक शहर को हिला सकता है। इतने शक्तिशाली व्यक्ति, और वे 14 थे। यदि वे एक नए उन्नत साधक को दबा नहीं सकते थे तो उन्हें हार मान लेनी चाहिए थी। चलो देखते हैं कि तुम इसे संभाल सकते हो या नहीं। यह समझकर कालराज, वाइस प्रिंसिपल और अन्य 14 एक्सपर्ट ने अब और पीछे नहीं हटना चाहा। उन्होंने अपनी एनर्जी के प्रवाह को तेज कर दिया और उसे 9 ओरिजिन ड्रैगन में डाल दिया। इतनी अधिक एनर्जी के प्रवाह के साथ 9 ओरिजिन ड्रैगन तुरंत फूल गए, आकार में 2 गुने हो गए, सुनहरे प्रकाश से चमकने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे किसी भी क्षण उड़ान भरने के लिए तैयार थे। ये काम कर रहा है। ओरिजिन एनर्जी को, जो पहले भयावह थी, आदिम पीली एनर्जी भट्टी के जलने के तहत शुद्ध शक्ति में परिवर्तित होते हुए पूरे विपिन वर्ल्ड को भरते हुए देखकर विपिन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। पहले विपिन वर्ल्ड ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित कर सकता था, लेकिन दक्षता कम थी। अब गति 10 गुना, यहां तक कि 100 गुना बढ़ गई थी। हालांकि यह अभी भी थोड़ा धीमा लगता है। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि ओरिजिन एनर्जी की धारें भट्टी में बारिश की बूंदों की तरह गिर रही हैं, संतूर में परिवर्तित होकर जमीन पर उतर रही हैं। यह गति आम लोगों की क्षमता से कहीं ज्यादा तेज थी, लेकिन विपिन वर्ल्ड बहुत बड़ी थी। अवशोषण की इस दर से पूरे विपिन वर्ल्ड को भरने और 3 सितारा योद्धा लेवल के टॉप तक पहुंचने में कम से कम 10 दिन लगेंगे, भले ही इसमें आधा महीना न लगे। स्वर्ग की दिव्य एनर्जी डेस्टिनी डिस्क द्वारा फैली हुई है, और चूंकि आसपास लोग हैं, इसलिए मैं इसे लापरवाही से अवशोषित नहीं कर सकता। लेकिन यह लाइब्रेरी है, और ओरिजिन एनर्जी के अंतहीन प्रवाह के साथ मुझे बिना किसी चिंता के स्वतंत्र रूप से अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए। एक क्षण सोचने के बाद विपिन ने चुपचाप सिर हिला दिया। इस समय उसकी चेतना विपिन वर्ल्ड में डूबी हुई थी, जो पीली एनर्जी को नियंत्रित कर रही थी। अपने शरीर में वापस लौटने में असमर्थ थी, लेकिन लाइब्रेरी बेहद सुरक्षित था, ओरिजिन एनर्जी से भरा हुआ था। अपनी वर्तमान कमजोर शक्ति के साथ अपनी पूरी ताकत से अवशोषित करना किसी के द्वारा भी नहीं देखा जाना चाहिए। इस विचार के साथ उसने संकोच नहीं किया। विपिन वर्ल्ड हिल गई, 9 ब्लैक होल में तब्दील हो गई। साथ ही साथ हवा से ओरिजिन एनर्जी को निगल लिया। हा 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 हा, सचमुच बहुत तेज। गति में 8 गुना वृद्धि देखकर विपिन थोड़ा उत्साहित हुआ। पहले इसमें 10 दिन लगते थे, लेकिन अब इसमें सफल होने में 1 दिन से थोड़ा अधिक समय लगेगा। 1 दिन से कुछ अधिक समय में वह 3 सितारा योद्धा लेवल के बॉटम से उसके टॉप तक जा सकता है। हालांकि यह अभी भी थोड़ा धीमा है, लेकिन इसे करना ही होगा। कुछ देर तक अध्ययन करने के बाद भी कोई तेज तरीका न पाकर विपिन ने आह भरी। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में उसे आमतौर पर एक छोटे लेवल को पार करने में लगभग 2 घंटे लगते थे, और कभी कभी आधे घंटे से भी कम। लेकिन यहां
इसमें एक दिन से ज्यादा समय लग जाता था। ओरिजिन वर्ल्ड में साधना वाकई बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी। हालांकि धीमी गति के बावजूद शक्ति को समाहित करने का स्थान एक छोटी सी दुनिया थी जिसमें संतूर थी, जो मास्टर टीचर महाद्वीप की तुलना में कहीं अधिक गहन और ठोस थी। इसलिए यह पूरी तरह से प्रयास की बर्बादी नहीं थी। मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। लाइब्रेरी में ज्यादा देर तक रुकने से पकड़े जाने का खतरा है। कुछ समय तक ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित करने और अपनी ताकत को स्थिर महसूस करने के बाद विपिन ने लाइब्रेरी छोड़ने का फैसला किया। तभी उसने महसूस किया कि उसके ऊपर के 9 ब्लैक होल अचानक फूल गए और हल्के सुनहरे रंग में बदल गए। अगले ही पल शुद्ध ओरिजिन एनर्जी की अनगिनत किस्में नीचे गिर गईं। यदि पिछली अवशोषण गति भारी वर्षा की तरह थी, तो अब यह सुनामी की तरह हो गई है। और यह कोई साधारण सुनामी नहीं है, बल्कि ऐसी सुनामी है जिसमें अनगिनत लहरें लगातार आ रही हैं। क्या चल रहा है? विपिन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या स्वर्ग ने ओरिजिन एनर्जी को बहुत धीरे धीरे अवशोषित करने के बारे में मेरी ईमानदारी को महसूस किया और मुझे शक्ति प्रदान करने का फैसला किया? अन्यथा इतनी शुद्ध ओरिजिन एनर्जी क्यों बह रही है, लहर दर लहर, अंतहीन प्रतीत होती है, ब्लैक होल के माध्यम से आ रही है? कोई बात नहीं, पहले हम सब कुछ सोख लें। यह जानते हुए कि ओरिजिन एनर्जी बहुत तेजी से आ रही थी और उसे इसे भट्टी में बदलने के लिए और अधिक आदिम पीली एनर्जी का उपयोग करना था, विपिन के पास आगे सोचने का समय नहीं था। उसकी चेतना उसके शरीर में वापस नहीं आ सकती थी, इसलिए वह केवल एनर्जी को परिष्कृत और अवशोषित कर सकता था। सौभाग्य से उसके पास पूरी दुनिया और पर्याप्त पीली एनर्जी थी, अन्यथा एक साधारण व्यक्ति इसे संभाल नहीं पाता। विपिन वर्ल्ड के अंदर विपिन तेजी से बढ़ती हुई ओरिजिन एनर्जी को रिफाइन कर रहा था। लाइब्रेरी में व्हाइट रॉक अकादमी के 14 शीर्ष विशेषज्ञों में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं रहा। इसके बजाय वे पीले पड़ गए थे और टूटने के कगार पर थे। डीन, मेरी एनर्जी लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। मैं अब और अधिक समय तक टिक नहीं सकता। 5वें एल्डर अमल की आवाज धीमी, सुस्त थी। समूह के बीच उसकी साधना का स्तर उत्कृष्ट नहीं था और आधे घंटे के बाद वह पहले से ही अपनी सीमा पर था। मेरी भी एनर्जी लगभग समाप्त हो चुकी है। लोकी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। शुरू में उन्हें लगा कि यह काम आसान होगा, क्योंकि साथ मिलकर काम करने से वे आसानी से अपने सामने खड़े युवक को मात दे सकते हैं। हालांकि विपिन पर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन वे ही थे जो टिक नहीं पाए। वह युवक एक अथाह गड्ढे की तरह लग रहा था। कोई भी एनर्जी उसे भर नहीं सकती थी। एनर्जी गोली लो। तुम सभी को एनर्जी रिफिल करने वाली गोलियां लेनी चाहिए। पीछे मत हटो। कालराज की आवाज कांप उठी। उसके दांत भीग गए। उनमें सबसे शक्तिशाली होने के बावजूद वह भी अपने अंदर समा रही अपार एनर्जी के कारण अपनी सीमा तक पहुंच रहा था। ठीक है, ओरिजिन ड्रैगन द्वारा हाथी का दावत में फंस जाने के कारण वे बच नहीं सकते थे। अगर वे मरना नहीं चाहते थे तो उन्हें अपनी गोलियां लेते रहना था। संघर्ष करते हुए उन्होंने अपनी गोली निकाली और निगल ली। एक क्षण में उनके समाप्त हो चुके ओरिजिन पूलों ने कुछ एनर्जी पुनः प्राप्त कर ली, जिससे वे ओरिजिन एनर्जी ड्रैगनों में एनर्जी डालना जारी रख सके। प्रारंभ में उनका मानना था कि भले ही विपिन का ओरिजिन कोर शाही लेवल का था, फिर भी वह 14 एक्सपर्ट्स की संयुक्त शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे पहले असफल होंगे। पहले उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से सोचा था कि वे विपिन को जितना चाहे उतना अवशोषित करने दे सकते हैं। अब पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह कितना भोलापन था। कृपया रुकें, हम बहुत बचकाने थे। उन्होंने सोचा था, देखते हैं कि आप इसे संभाल सकते हैं या नहीं। लेकिन हालांकि विपिन अभिभूत नहीं हो सकते थे, लेकिन वे निश्चित रूप से अभिभूत हो सकते थे। जैसे जैसे उनके मन में कई तरह की अजीबोगरीब भावनाएं घूम रही थीं और ऐसा लग रहा था कि जैसे अनंत काल बीत गया हो। डीन कालराज को भी अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वह अब और नहीं टिक सकता। तभी एल्डर अमल की कांपती हुई आवाज गूंजी,
मेरी गोली, मैंने उन सब का उपयोग कर लिया है। क्या वह अभी भी अवशोषित कर रहा है? वह अभी भी अवशोषित कर रहा है। एल्डर राजू श्रीवास्तव को रोने का मन हुआ। वह व्हाइट रॉक अकादमी के महान एल्डर थे, जो 7 सितारा योद्धा एक्सपर्ट थे। न केवल उनकी विशाल शक्ति समाप्त हो गई थी, बल्कि उनकी गोली भी लगभग खत्म हो गई थी। सबसे बुरी बात यह थी कि विपिन अभी भी अवशोषित कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि अंतहीन, यह सिर्फ एक ओरिजिन कोर नहीं था, यह एक ब्लैक होल की तरह था। मेरी गोली और एनर्जी खत्म हो गई है, अब हम क्या करें? एल्डर रंजन की आवाज कांप उठी। अच्छे इरादों के साथ उन्होंने प्रतिभा की पहचान छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन वे इस प्रक्रिया में लगभग मर गए। ऐसी घटना ओरिजिन दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व थी। यह वास्तव में एक आपदा थी। एल्डर राजू श्रीवास्तव ने आह भरते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता, हमें डीन से पूछना होगा। ठीक है। अपनी ओर जिम्मेदारी आते देख कालराज भी उतना ही असहाय महसूस कर रहा था। सच कहूं तो उसकी गोली भी लगभग खत्म हो चुकी थी। दूसरों की तरह वह भी जारी रखना चाहता था, लेकिन उसके पास ताकत नहीं थी। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो हम बलपूर्वक कनेक्शन काट सकते हैं। भले ही यह स्रोत ऊर्जा शून्यता का कारण बनता है और प्रतिभाशाली व्यक्ति की पहचान को उजागर करता है, हमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हमने अपनी पूरी कोशिश की है। हालांकि वे ओरिजिन ड्रैगन द्वारा हाथी को निगलने की घटना में निष्क्रिय रूप से फंस गए थे, लेकिन अगर वे वास्तव में चाहते तो बच सकते थे। विपिन की वर्तमान ताकत को देखते हुए वह अभी भी बहुत कमजोर था। अगर वह उनके लेवल पर होता तो शायद उन्हें अपनी गोली लेने का मौका दिए बिना ही चूसा जा सकता था। यह सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। ज्यादातर जगहों पर जब कोई जीनियस सामने आता है तो उसे सिर्फ पैसे और संसाधनों की जरूरत होती है। इस बार इसके लिए लोगों की जान की जरूरत थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि विपिन को इसका अंदाजा ही नहीं था। मैं 3 तक गिनूंगा और हम सब एक साथ अपनी ऊर्जा काट देंगे। 1, 2। ये जानते हुए कि कोई निर्णय लेना ही था, कालराज ने आवाज लगानी शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। वह शक्ति जो लगातार उसे कमजोर कर रही थी, अचानक बंद हो गई। न केवल वह, बल्कि अन्य 13 बुजुर्ग और वाइस प्रिंसिपल भी लड़खड़ाते हुए आगे की ओर देखने लगे। इस समय विपिन के चारों ओर के 9 ओरिजिन ड्रैगन धीरे धीरे गायब हो गए। वह धीरे धीरे अपने ज्ञान की अवस्था से जागा। उसकी आंखें खुली और उसने अपने सामने भीड़ देखी। वह थोड़ा हैरान और भ्रमित लग रहा था। डीन काल, वाइस प्रिंसिपल केशव, एल्डर्स, क्या आप सब भी पढ़ने के लिए यहां आए हैं? क्या चल रहा है? वह कुछ ही समय से साधना कर रहा था और बहुत से एक्सपर्ट एकत्रित हो गए थे। क्या उन्हें पता चल सकता था कि वह ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित कर रहा था? ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपना प्रोफाइल कम रखने की पूरी कोशिश की थी। कल की क्लास शुरू होने वाली है, इसलिए मैंने सभी को पढ़ने के लिए इकट्ठा किया है, कालराज ने बिना पलक झपकाए झूठ बोलते हुए कहा। मैं समझ गया। विपिन ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से वह सतर्क था और उसने अपने ओरिजिन एनर्जी के अब्जॉर्प्शन स्पीड को कंट्रोल किया था, अन्यथा उसे निश्चित रूप से खोजा जा सकता था। वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। यह देखकर कि विपिन को कुछ भी संदेह नहीं था, कालराज खुद को रोक नहीं सका और पूछा, मैंने देखा कि आपने एनर्जी स्टोरिंग के लिए एक टेक्निक खोज ली है। यह कैसा है? क्या आप 3 सितारा योद्धा के शिखर पर पहुंच गए हैं? मेरी अवशोषण गति बहुत तेज नहीं है, मैं अभी मिडिल क्लास तक ही पहुंचा हूं। विपिन ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए गंभीरता से समझाया।
हालांकि उसकी अवशोषण गति तेज थी, विपिन वर्ल्ड बहुत बड़ी थी। यह अभी तक केवल आधा भरा था और पूरा होने से बहुत दूर था। तकनीक में बताया गया था कि प्रतिदिन 100 या 200 धागों वाली ओरिजिन एनर्जी स्ट्रिंग को अवशोषित करना प्रभावशाली था, लेकिन एक दुनिया के स्वामी के रूप में वह इसे मानक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तेज नहीं है। केवल 3 सितारा योद्धा का मिडिल क्लास, एल्डर राजू श्रीवास्तव, लोकी और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। आपने हम सभी को लगभग थका दिया, सैकड़ों मीटर के भीतर स्रोत ऊर्जा को समाप्त कर दिया, और आप कहते हैं कि यह तेज नहीं है। मेरे दिल, जिगर और फेफड़े, उनमें बहुत दर्द है। अगर आप इसे तेज नहीं कहते तो फिर हम क्या हैं? यदि आप लो प्रोफाइल रहना चाहते हैं तो भी आपको इतना खुलकर दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। सभी को निराशा की लहर महसूस हुई, लेकिन उन्होंने देखा कि विपिन की अभिव्यक्ति ईमानदार और वास्तविक थी, जो यह दर्शाती थी कि उसने जो कहा उस पर उसे पूरा विश्वास था। ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित करने से स्रोत ड्रैगन का दावत और स्रोत ड्रैगन का हाथी का दावत की घटनाएं हुई थीं। फिर भी उसने सोचा कि यह औसत था। क्या तुम दिखावा नहीं कर सकते? डीन, क्या हमें उसे सच बता देना चाहिए? विपिन को अच्छी तरह पीटने की इच्छा को दबाते हुए वाइस प्रिंसिपल केशव ने फुसफुसाया, चाहे वह दिखावा कर रहा हो या सच में अनजान हो, एक बार सच्चाई सामने आने के बाद हमारा रिश्ता उतना स्वाभाविक नहीं रहेगा जितना अब है। कालराज ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, यह ऐसा है जैसे अगर सबसे अमीर आदमी तुम्हारे साथ खेलने के लिए अपना भेष बदल ले। हर कोई अनजान होने का दिखावा करेगा तो चीजें और भी मजेदार हो जाएंगी। एक बार सच्चाई सामने आ जाने के बाद रिश्ता अपनी पवित्रता खो देता है। वर्तमान स्थिति यही थी। अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए वे जल्दबाजी में सच्चाई को उजागर नहीं कर सकते थे। अन्यथा अगर विपिन को पता चल गया कि वे केवल उसकी प्रतिभा के कारण वहां हैं, तो उनके सभी प्रयास निरर्थक हो जाएंगे। मैं समझ गया। वाइस प्रिंसिपल केशव ने सिर हिलाया। मैं मुकेश भारती और बाकी लोगों को अपना मुंह बंद रखने का निर्देश दूंगा। अच्छा, कालराज ने सिर हिलाया, फिर अपना ध्यान वापस अपने सामने खड़े युवक की ओर लगाया, अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश करते हुए। मार्शल आर्ट को स्टेप बाय स्टेप से किया जाना चाहिए, इसमें जल्दबाजी न करें। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से इस तरह बात करना सचमुच अजीब था। मैं समझ गया, विपिन ने सिर हिलाया। निश्चिंत रहो डीन, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तुम कुछ नहीं समझते, कालराज ने सोचा, लेकिन वह मुस्कुराता रहा। तो क्या तुम यहीं प्रैक्टिस करना जारी रखोगे या? मैं अब वापस जा रहा हूं, विपिन ने जल्दी से कहा, इतने सारे लोगों की जांच के तहत शर्मिंदा महसूस करते हुए। वह किसी और का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था और कुछ भी उजागर करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। इतने सारे एक्सपर्ट के साथ जितना संभव हो सके उतना लो प्रोफाइल रहना सबसे अच्छा था। विपिन को लाइब्रेरी से जाते देख कालराज और बाकी लोग अब और नहीं टिक सके। वे जमीन पर गिर पड़े, उनकी सांसें तेज हो गईं, उनके चेहरे पीले पड़ गए और पैर कमजोर हो गए। डीन और बड़ों की सारी गरिमा खो गई। हालांकि यह थका देने वाला और मांग वाला था, कम से कम हम उसके द्वारा उत्पन्न घटना को छिपाने में सफल रहे, जिससे हमें बहुत परेशानी से छुटकारा मिला। हां, यह उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल केशव ने सहमति जताई। ईमानदारी से कहूं तो वह काफी शांत स्वभाव का है और उसे अपनी हरकतों के प्रति सचेत रहना चाहिए। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। 3 सितारा योद्धा में स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करने में पहली बार नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता है, जिससे काफी हलचल हो सकती है। हालांकि इसके बाद वह निस्संदेह अलर्ट हो जाएगा। आखिरकार वह युवक काफी मिलनसार और अच्छा व्यवहार वाला लग रहा था। बुजुर्गों की चर्चा से अनजान विपिन ने राहत की सांस ली और लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। सौभाग्य से मैंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, अन्यथा
मैं इसे कैसे छिपाता? ज्ञान प्राप्ति के बाद उसका पूरा ध्यान विपिन वर्ल्ड में ही था। बाहर क्या हो रहा था इस बात से बेखबर। उसे पता ही नहीं चला कि डीन काल और दूसरे लोग कब आ गए। उनके हाव भाव देखकर लगता था कि उन्होंने उसमें कुछ भी असामान्य नहीं देखा था। यह अच्छी बात थी, अन्यथा वह यह नहीं जान पाता कि इसे कैसे समझाया जाए। हालांकि मैंने 3 सितारा योद्धा का केवल आधा हिस्सा ही पूरा किया है, लेकिन मेरी चोटें काफी हद तक ठीक हो गई हैं और मेरी ताकत में सुधार हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे 3 सितारा योद्धा की पूरी समझ है। मुस्कुराते हुए विपिन अपने घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने से पहले उसने देखा कि एक दूल्हा चुपचाप दरवाजे पर एक लंबे घोड़े के साथ खड़ा था। उसके बगल में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो शायद उसका इंतजार कर रही थी। यह मिताली और उसका प्रिय नाशकदेव था। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का धमाके। लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी